सिवान के दरौली से माले के विधायक सत्यदेव राम के भतीजे राकेश कुमार पर पड़ोस की ही रेखा कुमारी ने शादी का झांसा देकर विगत 7 वर्षों से जबरन शारीरिक शोषण करने और यौन शोषण करके छोड़ देने का आरोप लगाया है। रेखा ने दरौली थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दिया है और मेडिकल जांच के साथ कोर्ट में 164 का बयान भी दर्ज हो गया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़िता प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता का कहना है कि मुझे आरोपी से बराबर जान का खतरा बना रहता है। हालांकि रेखा ने और भी बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। कौन सा वार्ड है ये, कौन सा गांव है आपका और क्या घटना हुआ है आपके साथ? किसने यौन शोषण करके छोड़ दिया, विस्तार से बताइए। ये क्या बोलते, मैं रेखा कुमारी किशनपाली से, दरौली थाना। यहाँ के सत्यदेव राम विधायक जो विधानसभा के हैंगे, तो उनके भतीजे 7 साल से मेरे को यूज़ करके शादी का झांसा देकर मेरा शारीरिक शोषण कर रहे थे और फिर मुझे 3 महीने का टाइम दिए थे शादी के लिए। तो फिर मैं यहाँ आई तो मेरे को कह रहे कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम्हें जो कर रहा है कर लो, मैं विधायक का भतीजा, तुम कौन होती हो कुछ भी करने वाली। अब मेरे को तो विधायक का भतीजा है तो किसी के साथ कुछ भी कर लेगा। सर मैं एफआईआर की हूँ यहाँ आके दरौली थाना, 2 महीना हो गया फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। शायद विधायक का प्रेशर रहेगा यहाँ पे, तभी। कौन है ये विधायक? सत्यदेव राम। सत्यदेव राम जो माले के विधायक? हाँ जी, माले के तो विधायक है आपको जो। लगता है कि विधायकी के दम हाँ पर इस जी, मामले को दबाया जा रहा है? हाँ जी, तभी तो मेरे को धमकी दी जा रही है। मैं जहाँ जा रही हूँ मेरा पीछा किया जाता है कि कहाँ जा रही हैगी, और मेरे को यहाँ पे मेरा घर है, कह रहे यहाँ रहने नहीं दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। इनके घर वाले धमकी दे के जाते कि केस उठा लो, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। मैं जहाँ भी विधायक जी जाता। का घर नजदीक ही में है आपके? हाँ जी, 10 कदम की दूरी। हाँ। हाँ जी, और पुलिस प्रशासन भी शायद पैसे लेके कि क्या क्या झांसा देके यौन शोषण कर रहा था आपका? क्या झांसा दिया था ये? यही प्यार, मतलब शादी का प्यार का लालच देके कि शादी तो हमने करनी ही है, कि कुछ नहीं होगा। मैं भी बहक गई इनके उसमें लालच में कि शादी तो करनी हैगी। और फिर अब जब मेरे को शादी का 3 महीने का टाइम दिए तो मैं आई गांव में, तो कह रहे मैं नहीं करूँगा शादी, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो रोज पंचायती में बैठता, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी। तो इसीलिए मैंने एफआईआर की हूँ। 2 महीना हो गया एफआईआर हुए, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। यहाँ के आईओ हैंगे और बड़ा बाबू हैंगे, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा हैगा। आजकल आज अरेस्ट कर लेंगे, कल अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। मैं परेशान हो गई यहाँ से। और मेरे घर में मेरे पापा भी नहीं हैंगे, मम्मी है, 2 भाई हैं, गरीब हूँ मैं क्या करूँ मैं। इसीलिए मैं लड़ रही हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि क्या बोलते, विधायक का भतीजा है, चाहे लड़का है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी की बेटी के साथ किसी की इज्जत लूट के चुपचाप रह जाएगा कोई। इसीलिए मैं लड़ रही हूँ कि कल किसी और लड़की के साथ ना हो, चाहे विधायक का भतीजा हो, चाहे लड़का हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। प्रशासन से उम्मीद है आपको कि लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? इसीलिए सर मैं यहाँ मीडिया पे आई हूँ कि शायद ये मेरी बात सुन के शायद उनको कुछ सोचे। मैं तो इतने दिन से 2 महीने से उम्मीद ही करके बैठी थी, बड़ा बाबू ये मेरे जो को उम्मीद माले है। के विधायक हैं सत्यदेव हाँ राम, जी, दूसरों के लिए तो बड़ा लड़ाई दिखाते हैं, बड़ा भलाई की बात करते हाँ हैं जी, और दूसरों के हक के लिए लड़ाई दिखाते हैं कि हम सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ जी, आज उन्हीं के भतीजे ने ये कांड कर दिया और अपने ही गांव की एक लड़की के हाँ साथ जी, बहला फुसला कर 7 साल तक हाँ जी, यौन शोषण किया आपका। हाँ जी। तो लगता है कि ऐसे लोग जो इस मामले को दबाने के फिराक में, ऐसे लोगों को सबक मिलनी चाहिए। सर सबक मिलना चाहिए, लेकिन इसीलिए तो मैं पीछे नहीं हट रही हूँ ना। मेरे को ऑफर आया, पैसे का लालच चाहे कुछ भी नहीं, मेरे लिए जान वगैरह पे भी खतरा हाँ का जी है मंजूर किया है खतरा, क्या? मुझे हाँ। खतरा है, मुझे धमकी दे के जा रहे हैं घर पे कि विधायक का भतीजा हूँ मैं, कुछ भी कर दूंगा तो तुम्हारा, तुम कब गायब हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चले। मैं जहाँ जाती हूँ पीछा किया जाता है, 2 लोग मेरे पीछे लगा दिए जाते हैं कि कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। मेरी लाइफ है कि मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, इन्हें क्या लेना देना है मुझसे। हम्म। यही है मेरे को, बस मैं ये चाहती हूँ कि उसको अरेस्ट किया जाए, उसको जो किया है उसकी सजा मिले उसे, मैं यही चाहती हूँ। अच्छा, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं उसके घर की जो इस मामले को दबाने का हाँ प्रयास कर जी, रही हैं। उनकी मम्मी उर्मिला देवी, हम्म। उनकी फैमिली में उनके पापा हैं सत्यनारायण, हम्म। और क्या बोलते हैं उनकी बहन है मानकी देवी। यही प्रेशर डाल के हम्म। उनकी शादी कराने की
वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ कर रहेंगे। और फिर मेरे से कह रहे हैं कि गांव का है मैटर, गांव में क्या शादी होएगी। तो जब मेरे से गांव में शादी होनी तो मेरा 7 साल यूज क्यों किया। जब मेरी शादी हो रही थी, मेरे रिश्ते आ रहे थे, तो कहता था मैं जान से मर जाऊंगा अगर तुमने शादी कर ली। मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी 7 साल। अब मैं कहाँ जाऊं, कौन मुझे रखा है, मुझे तो नहीं पता ना। और 2 महीने से विधायक भी ये नहीं पूछने आए कि इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कि मेरा भतीजा क्या किया है क्या नहीं हुआ। अगर अगर विधायक का मैटर नहीं होता ना, विधायक के भतीजे ने कब का अरेस्ट हो गया होता है। अगर आम लड़का होता तो गई थी तो मेरे को वहाँ से बड़ा बाबू वापस लौटा दिए कि नहीं आज अरेस्ट हो जाएगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो रेखा यहाँ से। बड़ा बाबू यहाँ के। कितने दिन पहले की बात है? ये 1 हफ्ता हो गया। एक हफ्ते में जब पूरी गिरफ्तारी नहीं हुई तो फिर क्यों नहीं मिल रही अपनी बात को लेकर? सर मैं फ़ोन भी करी हूँ, मेरे को वही उम्मीद फिर से 2-4 दिन रुक जाओ, कभी सुपरविज़न। मेरे को समझ नहीं आ रहा 2 महीने से हो क्या रहा है। सुपरविज़न कब होएगा सुपरविज़न। मैं सारी जगह बयान दे के आ चुकी, अपना मेडिकल भी करा चुकी हूँ, 164 का बयान हो गया। अब क्या बाकी रहेगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या प्रूफ चाहिए। मैं झूठ बोल रही हूँ अगर वो कि वो ही सच्चा हैगा या किसी महिला के साथ, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं गरीब हूँ, मैं रिश्वत नहीं दे सकती, तो इसका मतलब किसी महिला को यूज़ करके कोई भी छोड़ देगा। पुलिस प्रशासन इसमें कुछ नहीं करेगी। पुलिस प्रशासन करेगी और गिरफ्तारी भी होगी, इसलिए कि जब आप आवाज़ बुलंद हाँ कीजिए तो जी। आपको इंसाफ भी मिलेगा। 7 साल पहले से जब से ये लगातार धोखा देके आपके साथ संबंध बनाए रहा, हाँ जी। कहीं बाहर वार भी ले जाता था आपको? हाँ मतलब मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, यहाँ भी आती थी, यहाँ भी ज़बरदस्ती मेरे साथ करते थे कि शादी तो करने मेरे घर में घुस के करते थे। और क्या बोलते चंडीगढ़ भी यहाँ घर में कोई नहीं था? जैसे चुपके से आते थे। हाँ चुपके से आते थे मिलने के लिए मेरे से। हाँ तो ज़बरदस्ती करते थे कि शादी तो करनी हैगी। और फिर चंडीगढ़ भी जाते थे हम, होटल वगैरह में ये मेरे को लेके जाते थे बाहर। मतलब 7 साल अपना रंगेलियाँ मनाई है, हाँ जी। यूज करके छोड़ हाँ दिया। जी, जब शादी की बात आई तो कह रहा मैं नहीं करूँगा, क्या कर लोगी, मेरे चाचा तो विधायक है, कुछ नहीं कर पाओगी। मैं रोज़ पंचायती में बैठता हूँ, कुछ नहीं कर पाओगी तुम। और अब पुलिस को पता नहीं पैसे दे के इसीलिए केस दबाए। मेरे पास तो सर पैसा है नहीं कि मैं उनको पैसे दूँ, लेकिन मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, चाहे मैं मर जाऊंगी। लेकिन मैं इस लड़के को समझा दूंगी कि विधायक हो चाहे कोई हो, किसी लड़की किसी के से साथ। पाला पड़ा है हाँ तुम्हारा। जी, किसी से पाला पड़ा है, इसीलिए मैं आई हूँ कि मेरे को क्या बोलते एक यूज बहुत कर। बहादुरी वाला बात है कि जब मैंने कहा आपसे कि दुपट्टे से फेस को ढक लीजिए, हाँ जी। लेकिन आपने कहा कि नहीं मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए हाँ मैंने जी। प्यार किया था हाँ जी। और उसने मेरा गलत इस्तेमाल हाँ किया। जी। मैं दुनिया के सामने आके अपनी बात रखूंगी। हाँ जी। बहुत बहादुरी का काम है। चैनल के माध्यम से हमारे पुलिस प्रशासन से, वरीय अधिकारियों से, सरकार से आप क्या मांग करेंगे? मैं पुलिस अधिकारी सरकार से यही मांग करूँगी कि उनको अरेस्ट किया जाए, जो भी इनमें इन्वॉल्व है, इनके फैमिली मेम्बर हैं, उनको अरेस्ट किया जाए और ताकि मेरे को इंसाफ मिले। मैं यही चाहती हूँ। और इसमें विधायक जी भी हैंगे तो अपनी गलत पावर का मिसयूज़ ना किया जाए। जबरदस्ती वो रेप भी करता था आपका? हाँ ज़बरदस्ती भी करते थे। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। रेखा कुमारी, गाँव? किशनपाली, दरोली थाना। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ